हेलो एवरीवन, ये वीडियो थर्ड सेम हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है। कुछ कमेंट्स आए एसएससी पेपर से जुड़े हुए क्वेश्चन से लेकर या उससे रिलेटेड वीडियो, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं है या लास्ट मोमेंट पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इससे पहले भी मैंने थर्ड सेम प्रोग्राम पे वीडियो बनाकर अपलोड किया था लास्ट ईयर, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा आप लोगों का चेंजेस आया है तो वो थोड़ा सा पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है सिलेबस को समझना। और उसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। वक्त तो है नहीं अब ज़्यादा और काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं वीडियोस के, लेकिन उतने सारे वीडियोस मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक रिक्वेस्ट देखा, तो आप लोग यही बोलेंगे कि अभी लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम करीब है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस में ही कुछ नाम और राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुश्किल है इतने कम समय में पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपलोड कर दूँ। तो पहला जो आप लोगों का सिलेबस में जो है, जो कि कोर पेपर है, जो सभी को पढ़ना होता है, जिनका हिस्ट्री प्रोग्राम ना भी हो और अगर उनका हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है तो वो है कॉलोनियल इंडिया में इकॉनमी और सोसाइटी किस तरह से थी। वो ये काफ़ी इजी पेपर है। इसमें सारे सोशल रिफॉर्म है, सोसाइटी के बारे में दिया गया है और इकॉनमी के बारे में दिया गया। मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट है। तो ये रहा यहाँ पर सिलेबस। colonial state institution and ideologies, colonial economic interest, companies, commerce, mercantilism to free trade, de-industrialization and drain of wealth। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या है, व्यापारीकरण, फ्री ट्रेड क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर लैंड सेटलमेंट, जिसमें हम लोग देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। यूनिट 2 जो है वो पूरा लैंड सेटलमेंट पे है। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, स्थायी बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है, ये आप लोग स्कूल टाइम में भी पढ़े हुए होते हैं। कृषि का किस तरह से वाणिज्यीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टेंट। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हुआ कॉलोनियल पीरियड में, किस तरह से नए उद्योगों की स्थापना हुई, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स थे, वो सारी चीज़ें। फिर सेंसस, यहाँ पर सेंसस और कास्ट के बारे में भी देखना है कि पहली बारी किस तरह से जनसंख्या या जनगणना की गई। संस्कृताइजेशन, कास्ट से फिर जुड़ा हुआ तो कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को देखना है। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, सोशल रिफॉर्म में ब्रह्म समाज जैसे राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ों को। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मिज्म एंड रिविलिज्म, द आर्य धर्म एंड रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। आर्य समाज के बारे में पढ़ना है आप लोगों को और रामकृष्ण मिशन के बारे में भी पढ़ना है। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो रिफॉर्म लाया गया, इस्लामिक रिफॉर्म इन इंडिया, द रिफॉर्म्स एंड द ऑर्थोडॉक्स, उसको देखना है। तो ये काफ़ी कॉमन है। इस पेपर को आप लोग समझ सकते हैं इजीली, और ना समझ में आया तो बस जो यहाँ पे सिलेबस में जो टर्म दिए हुए हैं ना, आप उनको गूगल करके उनका बस थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि ब्रह्म समाज क्या है, किसने स्थापना की, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, प्रार्थना समाज क्या है। तो लास्ट मोमेंट में आप लोग ये कर सकते हैं, बस सिलेबस के टर्म को थोड़ा सा गूगल कर लीजिए तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट फिर एसएससी पेपर जो है, जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है, ये उन्हीं के लिए है। तो एक ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, लिटरेचर एंड हिस्ट्री इन कॉलोनियल बंगाल। जिनका लिटरेचर एंड हिस्ट्री इन कॉलोनियल बंगाल है वो इस पेपर को देखेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आज़ादी के से पहले या फिर कॉलोनियल पीरियड में साहित्य ने क्या भूमिका निभाया था मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट में, या यहाँ के लोगों के सोच में चेंज लाने में। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला ही जो आप लोगों का यूनिट है उसमें हमें देखना है कि इतिहास और लिटरेचर में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और लिटरेचर किस तरह से इतिहास से जुड़ा हुआ है या इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करता है। एक्चुअली जिस समय का भी या जिस काल का भी लिटरेचर लिखा जाता है, यानी साहित्य लिखा जाता है, वो साहित्य उस समाज की घटनाओं से ही प्रभावित होता है और उस समाज के चीज़ें जो भी चल रही होती है उसी का वो प्रतिबिंब होता है।
तो समाज की घटनाओं को ही पास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वो इतिहास के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन साहित्य जो है वो थोड़ा सा इतिहास से अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में लिखने के लिए लिखी जाती है, लेकिन उनका भी वही चीज़ होता है कि समाज में जो चीज़ें चल रही है उसे लोगों के सामने रखा जाए एक मोरल व्यूज़ के साथ। तो हमें यहाँ पे लिटरेचर को देखना। अब हम लोग लिटरेचर वाले पेपर के सिलेबस को देख लेते हैं। पहले यूनिट में है हिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड ओवरव्यू। लिटरेचर और हिस्ट्री है क्या, इसे हमें पहले समझना है, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर डायक्टोमी बिटवीन इतिहास एंड हिस्ट्री, इतिहास और हिस्ट्री के बीच हम लोगों को क्या फ़र्क है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, वो देखना है। सेंस ऑफ इतिहास प्री कॉलोनियल पीरियड एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, किस तरह से प्री कॉलोनियल पीरियड में इतिहास का जो सेंस था या इतिहास की जो अवधारणा थी वो लिटरेचर से जुड़ी हुई थी या नहीं थी, उसे देखना है। कंसेप्ट ऑफ मिथिक टाइम एंड हिस्टोरिकल टाइम, मिथिक टाइम और हिस्टोरिकल टाइम के बारे में देखना है। मिथिक टाइम मीन्स ऐसे समय में जब हम लोगों ने रचनाएं की या जो भी रचनाएं हुई वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी या फिर प्रामाणिक नहीं था, और हिस्टोरिकल टाइम में सारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें जिनकी प्रामाणिकता होती है। यही डिफरेंस है किसी भी लिटरेचर और हिस्ट्री में। बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन बंगाल, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर इन इट, बंगाल में किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हुई और इस इतिहास लेखन में जो साहित्य के तत्व हैं उसको देखना है। फिर हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 में, नोवेल एज न्यू लिटरेरी रेंडरे, लुकिंग एट पास्ट थ्रू लिटरेचर, रमेश चंद्र दत्ता। यहाँ पे हम लोगों को नोवेल को देखना है और जो भी नोवेलिस्ट हैं और जिन्होंने रचनाएं की हैं साहित्य के विषय में इतिहास से लिंक करके, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे रमेश चंद्र दत्ता का नाम आ रहा है, अक्षय कुमार मैत्री, रमन पिल्लई, चंदू मेनन, फ़कीर मोहन सेनापति, देविका नंदन खत्री। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में पर्टिकुलर अक्षय कुमार मैत्रेय का साहित्य के क्षेत्र में योगदान इतिहास से जोड़कर वो रह सकता है, रमन पिल्लई और इनकी रचनाएं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वक्त अभी कम है तो पर्टिकुलर इन इंडिविजुअल्स के नाम को आप लोग गूगल करिए, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और इनके लिटरेरी जो वर्क हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। और अगर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है पर्टिकुलर किसी नोवेलिस्ट के ऊपर तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 4 में, पावर एंड पेट्रियाटिज्म, बंकिम्स नेशनलिज्म, वंदे मातरम, आनंद मठ। यहाँ पे बंकिम के बारे में पढ़ना है, बंकिम चंद के बारे में, और उनका वंदे मातरम, आनंद मठ, उनकी जो रचना है वो। टैगोर्स नेशनलिज्म, टैगोर का नेशनलिज्म क्या है, एंड यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता उनकी, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रवाद और सार्वभौमवाद को डिफ़ाइन किया है। हिज नोवेल्स, उनके नोवेल को पढ़ना है। यहाँ पे 2 नोवेल के बारे में दिया गया है, एक घोरे बाइरे एंड 4 अध्याय। आप लोग काम कर सकते हैं इस पर, पर्टिकुलर तो पूरा नोवेल आप लोग अभी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो कुछ मूवीज़ इन पर बनाई हुई है इन नोवेल्स पे, तो अगर आप मूवीज़ भी देख लें तो भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग सर्च करिएगा, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, तो एक बेसिक आउटलाइन आ जाएगा दिमाग में कि इस नोवेल में क्या बातें कही गई है। चूँकि उसमें कुछ, जब वो मूवी के तौर पर तैयार हुई है नोवेल, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिनका कुछ ना कुछ ऐड रहता है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आउटलाइन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो 4 अध्याय भी आपको मिल जाएगा और घरे बायरे भी मिल जाएगा, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उस नोवेल का कंटेंट क्या था और उसमें कौन कौन से पात्र थे, कौन कौन से चरित्र थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द इंडियन वुमेन अर्ली। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी, उन्होंने भी वुमेन के ऊपर कुछ लिखा था, उनका सम रिफ्लेक्शन इन द नोवेल्स। चरित्रहीन, ये भी आपको मिल जाएगा, चरित्रहीन और पोथेर दाबी, ये दोनों ही यूट्यूब पे। डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव बिटवीन बंकिम एंड टैगोर, और बंकिम और टैगोर का जो राष्ट्रवाद को लेकर एक परसेप्शन था उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से इन्होंने राष्ट्रवाद को अलग बताया है या फिर एक ही बताया है, इस पे आप लोगों को एक चर्चा करने होता है। नेक्स्ट यूनिट 5, नैरेटिव्स ऑफ सफरिंग इकोनॉमिक एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में कास्ट और आर्थिक आधार पर जो शोषण होता है उसके नैरेटिव्स यहाँ देखने हैं कि क्या क्या नैरेट किया गया है, उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है।
जिसमें ताराशंकर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए ताराशंकर को पढ़ना है और उन्होंने इंडिपेंडेंट बंगाल के स्पेशल रेफरेंस में लिखा था गणदेवता और हंसुली बैंकर, इनके ऊपर। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद उपकथा में आ जाता है सतीनाथ बहादुरी का, उसने लिखा है धोराई चरितमानस, गांधीनियन मूवमेंट से लिंक करके लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर जब आप इन साहित्यों को पढ़ेंगे तो इन साहित्यों की विषय वस्तु या इन साहित्यों के विषय में जब आप जानेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इस साहित्य का कंटेंट जो है वो नेशनलिज्म, फिर से आज़ादी या समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी गई हैं। तो उससे क्वेश्चन रहता है, पर्टिकुलर नाम दे देगा किसी नोवेल का, जैसे गण देवता का नाम दे दिया, पूछ लिया जाएगा कि इससे किसका लिंकेज है या किसने लिखा है, इसमें किसके बारे में लिखा गया है। तो आप लोग एटलीस्ट जो जो भी वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं उनको गूगल करके उनका एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए, कम से कम 1 से 2 पैरा में। उसके बाद आप लोग आसानी से शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पहले कलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको अपलोड करके दे दूँगी, वहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। और लास्ट में लिटरेचर रिव्यू है प्रोजेक्ट बेस्ड। तो आप लोग कम से कम जो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो है इसको भी अगर अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगा। और चूँकि इस पर पर्टिकुलर मैं बुक का भी नाम नहीं बता सकती, उस तरह से एक जगह इससे रिलेटेड कोई बुक भी नहीं है, तो आपको वही करना होगा, इंडिविजुअली सारे टॉपिक के ऊपर नोट्स तैयार करने होंगे। और अभी कम समय में आप यही कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करिए और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को कलेक्ट करके एक बेसिक आइडिया क्लियर कर लीजिए और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।